Hello everyone, good morning. Welcome to the Matric coaching classes. लास्ट क्लास में आपने कुछ पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था डिग्री जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बोला था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो डेफिनेटली मिलता है। आज हम देख रहे हैं एक न्यू टॉपिक, इट्स कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एक साल चौबीस हाफ ईयरली में कभी पूछ लेंगे या फिर एनुअल में भी कभी एक या दो बार पूछा गया इसको रिमाइंडर थ्योरम को। अब होती क्या रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ किसी भी एक्सप्रेशन को एक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया मेरा ये डिवाइडेंड है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मेरा कोई डिवाइडेंड है। एक जी ऑफ एक्स लिया मैंने जिसको मैंने दे दिया x प्लस 1, ये मेरा क्या डिवीजर है। दिस इज माई डिवाइडेंड एंड दिस इज डिवीजर। सबको पता है डिवाइड एंड डिवीजर क्या होता है, बचपन में पढ़ता आ रहे हैं, सिंपल सा। दिस इज डिवाइडेड, जो डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड हो रहा है वो डिवीजर, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्वेश्चन, और नीचे वाला आपका रिमाइंडर। ठीक है, यही केस है आपका। तो हम ये देख रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इज डिवाइड द एफ ऑफ एक्स। आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इस जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 को इस एफ ऑफ एक्स से अगर डिवाइड कराता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। दिस इज द माय क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है कि पूरा डिवीजन करके चेक करो इससे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दो टाइप से पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में उसने यूं बोला कि यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको प्रॉपर पूरा उसको डिवाइड करके करना पड़ेगा, जो हम उसको आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि वो कैसे डिवाइड करना है। लेकिन अब भी आपके पास डायरेक्टली एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, आपसे भी इतना बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द जी ऑफ एक्स इज डिवाइड द एफ ऑफ एक्स। ओके, इतना ही बोला गया। तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम ऑलवेज किसके लिए अप्लाई होती है, जब भी आपको जिस डिवीजर को डिवाइड करना है वो आपकी क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन यही होगी आपकी कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी पॉलिनोमियल को, वो आपका क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो, 1। लीनियर इक्वेशन के साथ जज करोगे कि लीनियर इक्वेशन है, डिग्री देखनी है, जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। क्या है, डिग्री 1 है यहाँ पर, यस। अगर डिग्री 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तभी आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरम नहीं लगा सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल था लीनियर इक्वेशन। तो जैसे लीनियर इक्वेशन दिख गई मुझे, तो मुझे क्या करना है कि ये जो x प्लस 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्योंकि मैंने कल ही बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में फैक्टर्स और जीरोस दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये फैक्टर की फॉर्म में, तो उसका जीरोस क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो उसका जीरोस माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, आप सीधा इसमें पुट कर दो, आप सीधा क्या करोगे, इस एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ओके, अब वही सोल्व करना है। माइनस की पावर जब ओड होती है तो क्या होता है, माइनस ही बचता है, -1 आ गया, प्लस माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 और 3 मतलब 3, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस का 3 प्लस का 1। ठीक है, -1 प्लस 1 कट गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, आंसर इज 0। मतलब आपका रिमाइंडर क्या है, 0। ये इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आंसर 0 ही हो, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 लाइक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो आपका क्या है, 0 है, कि जब इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या है, 0। तो दिस इज ओनली 2 स्टेप क्वेश्चन। बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि लीनियर इक्वेशन है तो सीधा x की जो भी वैल्यू है उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, रिमाइंडर निकाल दो। बट एप्लीकेबल कब होगा, व्हेन द लीनियर इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, बी रिमेंबर दैट। मान लो कि मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ और उसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। मान लो कि मैं इसकी जगह पर ये ले लेता हूँ x प्लस 1/2, ये मेरी कोई इक्वेशन है, इसको मुझे इससे डिवाइड कराना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम चीज हुई वापस। अब क्या करेंगे, +1 की जगह पर क्या कर देंगे हम, -1/2। x प्लस 1 फैक्टर है 1/2,
तो x की वैल्यू क्या होगी -1/2। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया x की जगह पर -1/2। -1/2 का क्यूब x की जगह पर रख दिया प्लस 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ओनली x की वैल्यूज पुट कर दी उस पॉलिनोमियल में। ओके, माइनस की पावर ओड होती है, मतलब माइनस क्या आएगा ये तो पता पड़ गया। बट 1/2 का क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब 8, आंसर क्या देगा -1/8 प्लस 3 तो बाहर एज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको छेड़ना ही नहीं है। माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 1/4। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑलवेज प्लस और माइनस, माइनस 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 लिख सकता हूँ प्लस 1, क्या हो जाएगा -1/8 प्लस 3/4 लिख दूँ -3/2 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन है। अब रिमाइंडर निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, आपको बता भी देता हूँ एलसीएम कैसे लेना है। ऐसा सबको एलसीएम आता है बट फिर भी 8 4 2 से गया 4 2 1, अगेन 2 से गया 2 1 1 और अगेन 2 से गया तो 1 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो 8 आपका क्या गया एलसीएम आ गया। एलसीएम लेके आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज निकाल दी। यहाँ पर 8 मैंने लिया एलसीएम और 8 से 8 डिवाइड हुआ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, पहला आ गया -1 प्लस 4 को 8 से डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। ओके, अगेन 2 को 8 से डिवाइड किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 -12 प्लस नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 को 8 से डिवाइड किया और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ना बस चेंज कर लो, -12 -1 -13 8 और 6 14 अपॉन 8 -13 प्लस 14 कितना हुआ आपका 1/8 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, जस्ट ओनली पुट द वैल्यूज एंड सॉल्विंग द सिंपल कैलकुलेशंस। ये आपको समझ आया कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्ट फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाय दैट पॉलिनोमियल। आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसी में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ x माइनस a से। समझ देखो, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, उनको थोड़ा सा ट्रिकी देने का बस ये तरीका है और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ लॉजिक आना चाहिए। मैथ्स में अगर आपको लॉजिक कंसेप्ट पता पड़ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन है कि इस f(x) में x³ माइनस a, ये मेरा a है, a कोई भी वेरिएबल है और ये भी मेरा a है। ठीक है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को मुझे डिवाइड करवाना है x माइनस a से। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? सिंपल सा पूछा गया, कोई डिवीजन मेथड कुछ भी नहीं बोला गया, सिंपल बोला गया कि अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा। सबसे पहले आपको क्या बोला था मैंने चेक करने के लिए कि जिससे आप डिवाइड करा रहे हो वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर। क्या इक्वेशन लीनियर दिख रही है? यस, क्योंकि डिग्री कितनी है 1। मतलब अगर x माइनस 1 को लीनियर इक्वेशन को अगर मैं इससे डिवाइड कराता हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, उसका सीधा डिवाइडेड। मतलब जो भी x माइनस है तो उस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो फैक्टर है x माइनस है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस है, क्योंकि जीरोस और फैक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो अगर x माइनस a इक्वल टू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी a। तो बस इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, ऊपर फंक्शन में पुट कर देंगे। तो मैंने x की जगह पर पहले a पुट किया, a³ माइनस a तो बाहर पड़ा है
एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। ओके, अब देखो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। देखो जब भी आपको पता ही होगा, व्हेन द बेस इज सेम एंड द मल्टीप्लाई द पावर इज ऑलवेज एडेड, दोनों की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी क्या गया, ए क्यूब 6 इंटू ए मतलब 6 है माइनस ए प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया, और 6 ए में से एक गया तो कितना बचा, 5 है। इज योर आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आपको सिर्फ आपका तरीका पता होना चाहिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर जब किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कराते हैं तो डायरेक्टली उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो आंसर आएगा इट्स योर रिमाइंडर। ओके, मेरा डाउट यहाँ तक। एक क्वेश्चन में दिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा है मैंने, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन देना है तो सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आपके पास ये पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये जो फैक्टर है, ये जो 7 + 3 वो इसका फैक्टर हो सकता है क्या। अब उसने क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया, जो हमने वीडियो किया वही पूरा प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका इसने बदल दिया। इसने क्या पूछ लिया कि क्या 7 + 3x इज द फैक्टर है, और मैंने आपको कल ही बोला था कि फैक्टर और जीरो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि अगर आप 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, मतलब 4 इज द फैक्टर ऑफ 2, मतलब उसके 2 की टेबल में 4 आ रहा है। अगर वो आ रहा है प्रॉपर मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। बस ये मुझे चेक करना है। पहला क्या देख लिया, ये डिवीजन लीनियर इक्वेशन आ रहा है, यस। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसमें पुट करके चेक कर लो, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। 7 + 3x में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 0 के इक्वल रख के 3x = -7 और x = -7/3। x की वैल्यू मिल गई मुझे, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, इस f(x) में। मान लो ये f(x) हो गई, यहाँ पर पुट करके चेक कर लो। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है दैट मीन्स ये 2 है, अदरवाइज नॉट ट्रू, ठीक है। मैंने पुट की इसमें f(-7/3), तो 3 x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, -7/3³ प्लस 7 x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 7 -7/3। ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। क्या कर दी मैंने, 3x³ + 7x में चेक करना था कि 7 + 3 इज द फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर है या नहीं, वो चेक करना था, ठीक है। अब देखो 3 माइनस की पावर ओड है, मतलब माइनस तो बाहर आई है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो सीधा। 7 × 7 49, 49 × 7 करके देख लीजिए। ठीक है, 343 मल्टीप्लाई और 3 का क्यूब 27 प्लस और माइनस 49/3। क्या इसको सॉल्व करने पे कभी भी 0 आ सकता है, साफ ही दिख रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको कैंसिल भी करूंगा तो भी कभी 0 नहीं आएगा, दैट मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो द 7 + 3x लास्ट लाइन लिख देंगे, रिमाइंडर इज नॉट 0 बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। So 7 + 3x is not the factor of that functions, ठीक है। 7 + 3x is not the factor, वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली जस्ट पुट द वैल्यूज, इसमें पुट करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि उसका फैक्टर है नहीं चेक करना है। तो बस आप 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐसे ही देखते रहिए और मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो वापस कमेंट में लिख के। तो इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का यही क्वेश्चन पूछ सकता है, फैक्टर है नहीं। क्वेश्चन को कैसे भी बदल सकता है अपने अकॉर्डिंग, नहीं यहाँ पर 7 + 3 जगह 2 + 5x लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन कैसे बदल सकते हैं, बट थीम यही रहेगी चेक करने की। ओके, तो और बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस के अंदर।
हाँ, अभी इसको सिर्फ आपको थीम देखनी है कि इसमें क्या पूछा गया और क्या कंसेप्ट, इसमें लॉजिक लगाए गए। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच।